बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम अली, आज हम देखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। आर्टिकल नंबर टॉपिक नंबर 5.18 मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलीकन्स ऑल ड्राइव मेथड। ये हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलीकन्स ऑल ड्राइव मेथड। ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है जे थॉमसन जो कि इसका से फाइंड करने से कासर था, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास 1909 में हमारे पास मिलीकॉन साइंटिस्ट मिलीकन डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एन अपरेटस एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास अपरेटस को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक मेटालिक चैम्बर है, ये हमारे पास एटमॉइजर है, यानी जिसको गैस को एटमाइज कर रहा है। ये हमारे पास और ड्राइव्स हैं, ये हमारे पास आर्क लैंप है जिसके जरिए देखा जाएगा, और ये हमारे पास माइक्रोस्कोप थी, और ये हमारे पास ड्रॉप अंडर द स्टडी है। ये हमारे पास डायग्राम है। अब इसको हम लेके चलते हैं और इसकी फर्क पहले इसको देख लेते हैं हमारे पास कि ये चैम्बर क्या है और इसको किस तरह राइट करना है। स्पेशली जो है मेरा वीडियो का ये है कि आपको उस पैटर्न के साथ लिखा जाता है ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है और इसको किस तरह लिखना है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन को। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक चैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। कहता है कि ये हमारे पास एक मेटालिक चैम्बर है जिसके दो पार्ट्स हैं। इसके बाद इट आल्सो हैड टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इन इट। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं पैरेलल, दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें पैरेलल जो कि इसमें फिट है। द अपर इलेक्ट्रोड हैज अ होल इन इट। जो ऊपर होल है उसमें ये हमारे पास होल है इन इट। एंड द चैम्बर इज फिल्ड विद द एयर। जो है एयर से इसको फिल कर दिया गया है। एंड इट्स प्रेशर कैन बी एडजस्टेड विद द वैक्यूम। और इसका प्रेशर जो है वो एडजस्टेड कर दिया जाता है विद द वैक्यूम। इसके बाद द ऑपरेटर्स हैज एन एटमॉइजर। यहाँ एक एटमॉइजर है टू इंट्रोड्यूस द फाइन ड्रॉप्स इनटू चैम्बर। जहाँ एटमॉइजर है जिसमें फाइन ड्रॉप जो हैं किए जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं फॉर द स्टडी। इट हैज़ अ माइक्रोस्कोप। यहाँ हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। इट हैज़ अ माइक्रोस्कोप एंड आर्क लैंप। यहाँ एक आर्क लैंप है टू सी द मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट। यानी ड्रॉपलेट की मोशन को स्टडी करने के लिए यहाँ हमारे पास एक माइक्रोस्कोप भी है। द फाइन ड्रॉपलेट इज इल्यूमिनेटेड बाय द आर्क लैंप। यानी उसको ड्रॉप को स्टडी करने के वहाँ एक लैंप भी है जो है सेट किया जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू। वो जो परपेंडिकुलर रखा गया है ताकि उसकी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर जाके सही तरह स्टडी किया जा सके। दस इट अपीयर्स एज ब्राइट स्पैक स्पॉट्स। यानी जो ये हमारे पास स्पॉट्स हैं उसको ब्राइट रोशन करके दिखा सके अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। यानी इसका मकसद है इसको ब्राइटनेस देना ताकि हमारे पास उसको क्लियरली देखा जा सके और उसको स्टडी किया जा सके। एन एक्सरेज जनरेटर इज यूज्ड। यहाँ हमारे पास एक एक्सरेज जनरेटर भी है जो क्या करता है, इज यूज टू आयनाइज द गैस इन द चैम्बर, जो उसको मजीद आयनाइज कर सके। आयनाइज क्या है, उसको आयनाइजेशन क्या होता है, जिसमें आयनाइजेशन क्या होता है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एनर्जी। तो उसको आयनाइज करता है, ये इसमें आयनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग हमारे पास की ये हमारे पास एक चैम्बर है जिसमें एक एटमाइजर है कि इसमें ऑयल ड्रॉप जो है ये ऑयल ड्रॉप है। यहाँ आर्क लैंप जो उसको देखने के लिए है, माइक्रोस्कोप उसमें देखने के लिए है। ये वो ड्रॉपलेट है जिसको स्टडी के लिए रखा गया है। तो ये पहले आप जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। वर्किंग जो है ये याद रहे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, पेपर पैटर्न के लिहाज से बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। टाइनी, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चैम्बर। बहुत से छोटे छोटे जो हैं ड्रॉप जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, फेंक दी जाते हैं इन द चैम्बर बाय एन एटमाइजर के साथ। सम ड्रॉपलेट्स इंटर टू द होल। कहता है कि जब बहुत सारे ड्रॉप्स जो हैं वो चैम्बर फेंक जाते हैं तो उनमें से कुछ जो हैं वो होल का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर क्या करता है जी, फिर कहता है ड्रॉपलेट्स फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर चैम्बर के ऊपर ग्रेविटी असर करने की वजह से, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी ये हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स हैं ये फॉल करते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है ग्रेविटी की तरफ वजह से नीचे फॉल करते हैं। फॉलिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स
वेलोसिटी एंड mg, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। कहता है कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये वेलोसिटी इसकी है, क्योंकि जिस तरह जितना ड्रॉपलेट का मास होगा, हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, 9-10 में भी आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे कि जितनी किसी चीज़ का मास होगा ग्रेविटी उसको उतना ही उसके ऊपर असर करेगी। तो उस लिहाज से जितनी उसकी मास होगा उसके उतनी ग्रेविटी होगी और उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जो कि क्या बताया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ड्रॉपलेट। तो इसी वजह से यहाँ ग्रेविटी की वजह से जो है, यानी कि उतनी वेलोसिटी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जितनी उसका मास और ग्रेविटी ज़्यादा होगी। मास ऑफ ड्रॉपलेट एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी हमारे पास हमने यहाँ से अब तक देखा कि यहाँ हमारे पास एक ऑयल ड्रॉपलेट है जिसके जरिए जो है ड्रॉप को जो है वो थ्रो किया जा रहा है, और यहाँ हमारे पास जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है mg, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mg। और यहाँ इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आता है, नो द एयर बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज आयनाइज वेट बाय एक्सरेज। कहता है कि यहाँ हमारे पास यहाँ एक्सरेज जो है इसको क्या करना है, इसका काम क्या है कि इस जो हमारे पास ड्रॉपलेट है इसको आयनाइज कर दे, इसको आयनाइज करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा, फिर ही हम उसको जो है उसकी स्टडी कर सकेंगे। उसका काम है उसको आयनाइज करें। और ऑफ दैट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयनाइज एयर एंड बिकम द नेगेटिव चार्ज। और जब उसको पास आता है पॉइंट नंबर 5, यानी हमारे पास हमने यहाँ तक देख लिया कि एक्सरेज को जो था आयनाइज करने के बाद हमारे पास तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mg, यानी हमारे पास मास एंड ग्रेविटी के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पॉइंट नंबर 5 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड, जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो यहाँ हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इनको कनेक्टेड कर दिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दिया गया था, जब इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से अटैच कर दिया जाता है, द ऑयल ड्रॉपलेट बीइंग नेगेटिविटी चार्ज, और उसको क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट खुद नेगेटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से, यानी जब हमारे पास ये खुद नेगेटिव है और जब इसके ऊपर नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ लगती है तो क्या होता है, ये ऑपोजिटली अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी ये अपवर्ड दोबारा मूव करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट विद द वेलोसिटी v2, और इसकी वेलोसिटी अब v2 बन जाती है, ये वेलोसिटी 2 के साथ जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसको इस तरह लिखा जा सकता है, अब v वेलोसिटी जो है इसको इस तरह लिखा जा सकता है। क्यों इस तरह लिखेंगे, v इज अ सेकंड वेलोसिटी, जो हमारे पास ड्रॉपलेट को जब हमने इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है एडजस्ट किया कि वो उसने अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ हमारे पास e इज अ चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, और माइनस क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास ये माइनस इस चीज़ को शो कर रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एक्सप्लेन इन एनी, जो है जो अक्सर टीचर जो है एक्सप्लेन नहीं करते, ये माइनस इस शो कर रहा है कि अब ये क्योंकि जो वेलोसिटी v1 थी, अब उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी उसमें से जो वेलोसिटी थी वो अपवर्ड जा रही थी, यानी अब ये माइनस शो कर रहा है उसको अपवर्ड जाने को, नेगेटिव होने को शो कर रहा है कि यानी कि वो अब उसमें माइनस हो रही थी। तो अब क्या किया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो एडजस्टेड दैट द ड्रॉपलेट्स बिकम स्टैंड देन द मास ऑफ इट ड्रॉपलेट्स डिटरमाइंड। जब इसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ को जब एडजस्ट कर दिया, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट कर दिया, स्टेबल कर दिया, तो फिर हमने क्या किया कि उन दोनों को जो है एडजस्ट करके इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया गया। यानी वे हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी v1 और इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी सेकंड, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। फिर क्या किया गया, जब एडजस्ट की गई, फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप और एक्सरे की स्टडी के इस्तेमाल करते हुए हमने v1 और v2 की जो स्टडी थी, वेलोसिटी थी, उसको डिटरमाइन कर लिया गया एंड रिकॉर्डेड विद द माइक्रोस्कोप। और यहाँ जब हमारे पास v1, v2, e और g सब की वैल्यूज आ गई, तो हमने हमारे पास इस चार्ज की वैल्यू जो है हमने इस इक्वेशन में पुट करके निकाल ली। मैंने हमने जो यहाँ जो वर्किंग बड़ी, इसको दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा था कि हमने जैसे ही यहाँ से ड्रॉपलेट निकला, जो ड्रॉपलेट ने मूव किया उसकी वेलोसिटी हमारे पास बेटा जी बन गई v1 एंड mg। फिर हमारे पास ये ड्रॉपलेट की जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास होगी v2 डायरेक्टली e ये चार्ज, और ये हमारे पास mg आ गया। फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दिस इज अ डिवाइड रिलेशन। फिर हमने v1 और v2 की जो वेलोसिटी वो फाइंड कर ली। कैसे, जब इसको एडजस्ट किया गया तो ये हमारे पास इन स्टेबल कंडीशन में आ गया। जब इसको ऑब्जर्व किया गया इसकी वेलोसिटी को, तो हमारे पास
इसकी V1 और V2 की वेलोसिटी कर दी गई, और अब हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, मास की वैल्यू आ गई। इस सब को जब पुट किया गया तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास ऑयल ड्रॉप मेथड। इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। मिलीकॉन डिटरमाइन द चार्ज ऑन मैनी ड्रॉपलेट, उसने कई जो इलेक्ट्रॉन चार्ज उनके ऊपर सर्च की एंड फाउंड दैट वाज ऑलवेज, जो हमेशा उसका जो रिजल्ट आया 1.59 ज़रब 10 की पावर -19 कॉलम आया। ये उसका जब बार बार उसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसका ये रिजल्ट आया, जो कि आज रिजल्ट निकाला, जो मॉडर्न जो स्टडी है उसके मुताबिक ये 1.02, यानी हमारे पास है अगर देखा जाए तकरीबन वही बनता है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट या नियरेस्ट जो इस वैल्यू के था। तो ये ही मेथड जो है वो यूज़फुल रहा। बाद में ये कैलकुलेशन है कि हमने यहाँ मास निकाला हो, ये इलेक्ट्रॉन का मास निकाला हो तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ये थी। अब हमारे पास उस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, मास हम निकाल सकते हैं। ये m इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल्स। अब ये 1.6 0.10 की पावर 19 को इसके ऊपर डिवाइड किया गया तो हमारे पास ये रिजल्ट फाइनल आ गया। तो मास निकाला, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है फाइंड द चार्ज टू मास रेशो, ये वैसे भी आपको वैल्यूज आने चाहिए। अब इस सारे को हम जो है डिस्कस करते हैं इसका कि हमारे पास हमने क्या किया कि पहले हमने देखा कि मिलीकॉन ड्राइव मेथड कब जो है इनको इंट्रोड्यूस करके आया गया। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, इस चैम्बर की कंस्ट्रक्शन देखी कि ये हमारे पास इसकी क्या स्टडी थी, उसको लिखा गया। फिर इसकी वर्किंग के बारे में देखा गया। वर्किंग में मैं दोबारा एक मिनट में करता देता हूँ कि हमारे पास इसको जब ऑयल ड्राइव आ गया तो इसकी वेलोसिटी को देख लिया गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अप्लाई किया गया। जब अप्लाई किया गया तो उसकी वेलोसिटी V2 बन गई। दोनों को डिवाइड करके उनका रिजल्ट निकाल लिए गए। जब रिजल्ट निकाला वो हमारे पास उसके मुताबिक ये वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड मिलीकॉन ऑयल ड्राइव मेथड, इट इज इन शॉर्ट। उम्मीद करता हूँ